नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। 25 जुलाई को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक। 25 जुलाई को झारखंड कैबिनेट की बैठक होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय द्वारा सूचित किया गया है। यह बैठक 4 बजे से झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। तालाब में डूबकर 4 छात्राओं की मौत, पुलिस कर रही है जांच। कैसे हुआ हादसा? बारिश के बाद तालाब में भरा था पानी। पलामू में स्थित नीलांबर पीतांबर हाई स्कूल के 4 छात्राओं की तालाब में डूबकर मौत हो गई है। सभी बच्चियां तालाब नहाने गई थीं। किसी तरह पैर फिसलने से उनकी मौत हुई या किसी बड़ी साजिश के तहत घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस इन सारी पहलुओं पर इस मामले की जांच कर रही है। हल्की बारिश की वजह से तालाब में पानी भरा हुआ था। किसी को अंदाजा नहीं था कि पानी भरने के बाद तालाब की गहराई बढ़ गई है। पलामू के रामगढ़ थाना क्षेत्र के सरजा गांव में नीलांबर पीतांबर हाई स्कूल की 4 छात्रों की आहरा में डूबने से मौत हो गई। घटना गुरुवार शाम की बताई जा रही है। सभी का शव रात में पुलिस ने रेस्क्यू कर निकाल लिया है। पंचनामा तैयार करने के लिए सभी शव रामगढ़ थाना में रखे गए हैं। फिर यहां से पोस्टमार्टम के लिए MRMCH में भेज दिया गया है। इस संबंध में रामगढ़ के थाना प्रभारी प्रभात रंजन राय ने बताया कि मरने वाले बच्चों में सभी छात्राएं हैं और उनका शव सरजा स्कूल से सटे तालाब से बरामद किया गया है। एटीएस ने रांची के कांके से अमन श्रीवास्तव गिरोह के 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। एटीएस ने रांची के कांके इलाके से अमन श्रीवास्तव गिरोह के 2 खूंखार अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से रंगदारी से कमाए गए करीब 50 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। आगे की जांच जारी है। 25 जुलाई तक झारखंड के कई इलाकों में होगी बारिश। बारिश हो रही है लेकिन किसानों की माथे पर चिंता की लकीरें। खेती के लिए काफी नहीं है इतनी बारिश। झारखंड के कई इलाकों में हल्की हल्की बारिश हो रही है। 20 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक राज्य के कई हिस्सों में मौसम का हाल ऐसा ही रहेगा। राज्य में अब तक सामान्य से करीब 40% कम बारिश हुई है। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश गम्हरिया में हुई है। यहाँ 74 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने बारिश के साथ साथ वज्रपात की भी संभावना जाहिर की है, जिसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर और उड़ीसा में आए चक्रवाती तूफान का असर झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। गुरुवार को राजधानी रांची सहित कई हिस्सों में बारिश हुई है। कल हुई बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में सर्पदंश से 45 से ज्यादा मौतें, मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों पर कार्रवाई के दिए निर्देश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मानसून में सर्पदंश से 45 से अधिक लोगों की मौत होने पर गहरी चिंता जताई है। स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, बारिश के शुरू होते ही सर्पदंश के कई मामले सामने आ रहे हैं। मैंने पहले ही सभी अस्पतालों में सर्पदंश के मरीजों के इलाज और दवा की पुख्ता व्यवस्था करने का निर्देश दिया था, लेकिन फिर भी अब तक सर्पदंश से 45 से ज्यादा मौत की बातें सामने आ चुकी हैं। यह चिंताजनक है। उन्होंने विभाग को कहा कि जहां सर्पदंश से मौतें हुई हैं, वहां के संबंधित चिकित्सकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। सांप ने काटा तो जिंदा ही उसके फन को चबा गया युवक, लोग हैरान। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले से बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक को सांप ने काटा तो उसने उल्टा उसका फन ही चबा डाला। इस हैरत करनामे को जिसने भी सुना वह अचंभित हो गया। पूरा मामला एक गांव का है, जहां नाग ने काट लिया तो पीड़ित ने उसका फन ही चबा लिया। इसकी जानकारी होने के बाद भुवन के परिजन घबरा गए और उसे इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। ऐसे में उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए क्योंझर उड़ीसा रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने भुवन का बेहतर इलाज कर उसकी जान बचा ली और अभी वह पहले की तरह स्वस्थ है। भुवन के स्वजन ने बताया कि पड़ोस के घर में 4 दिन पहले सांप घुसा था, जिसे भगाने के लिए भुवन भी प्रयास कर रहा था। हालांकि सांप ने निकलते ही भुवन के दाहिने हाथ में काट लिया। इसके बाद भुवन ने सांप को पकड़ लिया और करीब 15 सेंटीमीटर तक फैलाए फन को खा गया। सांप काटने और फिर उसके फन को खा जाने की खबर पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। भारतमाला परियोजना, वाराणसी से कोलकाता तक बनेगी सड़क। हजारीबाग के 25 गांवों से गुजरेगा एक्सप्रेसवे। बैठक आज।
कटक मसांडी हजारीबाग भारत माला परियोजना के तहत वाराणसी से कोलकाता तक 8 लेन ग्रीन एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर जमीन चिन्हित करने का काम पूरा कर लिया गया है। यह सड़क हजारीबाग जिले के 5 प्रखंडों के 25 गांव से गुजरेगा। इनमें से 10 गांव को जिला प्रशासन ने अधिसूचित कर दिया है। एक्सप्रेसवे के लिए हजारीबाग जिले में कुल 733.895 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जाएगी। भारत माला परियोजना के तहत प्रस्तावित वाराणसी कोलकाता ग्रीन एक्सप्रेसवे 610 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें झारखंड में 187 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में 247, बिहार में 159 और यूपी में 22 किलोमीटर लंबी सड़क होगी। जिला भू अर्जन पदाधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि चिन्हित जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। विभागीय कार्रवाई अभी लंबित है। अवार्ड की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चिन्हित जमीन के रैयतों को नोटिस और मुआवजा प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। निजी क्षेत्र में स्थानीयों को नौकरी देने के मामले में राज्य सरकार ने 18 कंपनियों पर लगाया जुर्माना। निजी क्षेत्र में 40,000 तक की नौकरियों में 75% स्थानीय लोगों को बहाल किए जाने के मामले में राज्य सरकार ने कोडरमा की 18 कंपनियों पर 25-25 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। इन कंपनियों ने विधानसभा से नियुक्ति संबंधित कानून पास होने के 3 महीने बाद भी श्रम विभाग के पोर्टल पर अपना निबंधन नहीं कराया था। जिले के उपायुक्त ने इन कंपनियों को चिन्हित कर दंड लगाया है। राज्य के दूसरे किसी जिले से कंपनियों को फाइन नहीं लगाया गया है। वहीं राज्य के विभिन्न जिलों के 268 कंपनियों को इस मामले पर नोटिस भेजा गया है। पूरे मामले में कोडरमा के उपायुक्त सबसे तेज कार्रवाई करते हुए 31 कंपनियों को नोटिस भी भेजा है। इनसे पूछा गया है कि अब तक श्रम विभाग के पोर्टल पर कंपनियां यानी नियोक्ता से निबंधन क्यों नहीं कराया है। गिरिडीह में सबसे अधिक 86 कंपनियों को नोटिस भेजा गया है। रांची के अनगढ़ा में जंगली हाथी ने महिला पर किया हमला, गंभीर रूप से हुई घायल। अनगढ़ा अपने घर के बगल में खुखड़ी चूनने गई वैशाखी देवी पति महेश मुंडा को शुक्रवार की सुबह 6 बजे के समीप एक जंगली हाथी ने अपनी सूंड से लपेटकर जमीन पर पटक दिया। घटना टाटी पंचायत के असवाबेड़ा में सुबह 6 बजे के समीप हुई। वैशाखी देवी सुबह में खुखड़ी चूनने घर के बगल में ही स्थित झाड़ी में गई थी। झाड़ी में पहले से ही हाथी छिपा हुआ था। खुखड़ी चुन रही बैसाखी पर हाथी ने अचानक से हमला कर दिया। हाथी को देख वे दौड़ते हुए अपने घर की ओर भागी। हाथी ने दौड़ाकर उसे घर के पास पकड़ा और सूंड से पटक दिया। हाथी के इस हमले में बैसाखी देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। उसके कमर, पैर व हाथ में चोट आई है। ग्रामीणों का हो हल्ला सुनकर हाथी जंगल की ओर भागा। जख्मी महिला को टाटी मुखिया रामानंद बेदिया इलाज के लिए रिम्स ले गए। वन विभाग की ओर से वनरक्षी कृष्णा महतो ने 5,000 रुपए की मुआवजा राशि प्रदान की है। झारखंड शिक्षक भर्ती में आवेदन के लिए पारा शिक्षकों को देना होगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के आवेदन करने के लिए पारा शिक्षकों, सहायक शिक्षकों को अनुभव प्रमाण पत्र देना होगा। वैसे पारा शिक्षक जिनकी न्यूनतम व लगातार 2 साल की सेवा हो चुकी हो और वे वर्तमान में भी कार्यरत हों, उनका अनुभव प्रमाण पत्र और स्वच्छता प्रमाण पत्र बन सकेगा। 1ली से 5वीं तक में कार्यरत पारा शिक्षकों का अनुभव व स्वच्छता प्रमाण पत्र प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी द्वारा बनेगा, जबकि 6ठी से 8वीं तक में कार्यरत पारा शिक्षकों के सर्टिफिकेट क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बनाया जाएगा। डार्क वेब में आतंकियों के साथ संपर्क में था फैजान, गिरफ्तार आतंकी की निशानदेही पर 2 और गिरफ्तारी। हथियारों की सौदेबाजी का भी बड़ा खुलासा। झारखंड के लोहरदगा जिले से ISIS का एक बड़ा आतंकी गिरफ्तार किया गया है। आतंकी लंबे समय से यहां रहकर अपना नेटवर्क मजबूत करने में लगा हुआ था और लोहरदगा के कई युवाओं को अपनी आतंकी मुहिम में शामिल कर रहा था। लोहरदगा शहर के मिल्लत कॉलोनी खादगड़ा निवासी फिरोज अंसारी के पुत्र फैजान अंसारी उर्फ शहबाज को NIA ने गिरफ्तार किया है। NIA लंबे समय से ऐसे लोगों की तलाश में थी जो अब तक आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं। लंबे समय से यह जांच टीम की रडार में था। कई दिनों तक लोहरदगा में रहकर पड़ताल करने के बाद इसकी गिरफ्तारी की गई है। कोल्हान से नक्सलियों का सफाया के लिए पुलिस जुटी। 1 करोड़ के इनामी असीम मंडल सहित इनके घरों पर चिपकाया इस्तेहार। कोल्हान में नक्सलियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है।
पुलिस ने गुरुवार को 1 करोड़ के इनामी असीम मंडल, हार्डकोर नक्सली सागर सिंह उर्फ बीरेन सिंह उर्फ फौजी सिंह उर्फ राम सिंह, राम प्रसाद मार्डी उर्फ सचिन उर्फ महादेव और मदन महतो उर्फ शंकर के घर पर इश्तेहार चिपकाया। न्यायालय से जारी आदेश की कॉपी साटी गई। गालुडिया पुलिस गुरुवार को पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर जिला स्थित चंद्रकोना थाना के फूलचक गांव पहुंची। यहां प्रमुख नक्सली नेता असीम मंडल के घर पर ढोल नगाड़ा बजाकर इश्तेहार साटा। पुलिस ने बताया कि गालुडिया थाना कांड संख्या 0717 और 1917 के तहत असीम मंडल प्राथमिक अभियुक्त है। झारखंड प्रशासनिक सेवा के 11 अधिकारी बनेंगे IAS। कार्मिक विभाग की ओर से यूपीएससी को भेजी जाएगी 33 अधिकारियों की सूची। झारखंड राज्य प्रशासनिक सेवा के 11 अधिकारियों को IAS में प्रमोशन किया जाएगा। वर्ष 2022 की रिक्तियों के विरुद्ध इन अफसरों को प्रोन्नति मिलेगी। कार्मिक विभाग अगले हफ्ते तक संघ लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेज देगा। कार्मिक विभाग की ओर से कुल 33 अधिकारियों की सूची यूपीएससी को भेजी जाएगी। सेवा रिकॉर्ड के आधार पर यूपीएससी इनमें से 11 अधिकारियों का चयन प्रोन्नति के लिए करेगा। देवघर में श्रावणी मेले की मेला ड्यूटी पर आया लोहरदगा का जवान 14 दिनों से लापता, परिजन परेशान। श्रावणी मेले की ड्यूटी पर देवघर आया लोहरदगा जिला बल का जवान सुखनाथ प्रधान 2 सप्ताह से लापता है। इस संबंध में जवान की पत्नी खुंटी जिले के कर्रा थाना क्षेत्र के जुड़दाग नवाटोली गांव निवासी सुमित्रा प्रधान ने देवघर नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। दर्ज शिकायत में जिक्र है कि पीटीसी नेतरहाट ने उन्हें श्रावणी मेला ड्यूटी में लाया गया था। यहां अचानक सुखलाल का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और आवासन स्थल KKN स्टेडियम से कहीं भटक कर चले गए हैं। कोडरमा में दहेज के खातिर नवविवाहिता की हत्या। 2.5 महीने पहले हुई थी शादी। कोडरमा जिले में दहेज के लिए एक नवविवाहिता की हत्या कर दी गई है। घटना को लेकर लड़की के पिता ने कोडरमा थाना में आवेदन देकर लड़की के ससुराल वालों पर दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया है। घटना भंडरवा में बीती रात की बताई जा रही है। लड़की के पिता ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी तमन्ना प्रवीण का निकाह 14 महीना पहले भंडरवा निवासी मुशर्रफ अंसारी के साथ बड़े धूमधाम से किया था। निकाह में उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर दान दहेज भी दिया था। शादी के कुछ दिन तक सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी बेटी को उसके ससुराल वाले दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे थे। ससुराल वालों ने उनकी बेटी का खाना, कपड़ा इत्यादि देना बंद कर दिया था। 22 से 25 जुलाई तक धनबाद होकर चलने वाली ट्रेनों का परिचालन रहेगा प्रभावित। समस्तीपुर दरभंगा दोहरीकरण परियोजना के तहत किशनपुर और रामभद्रपुर के बीच दोहरीकरण पूर्ण हो जाने के बाद इस रेलखंड पर ट्रेनों के परिचालन प्रारंभ करने के लिए इन स्टेशनों पर 23 से 25 जुलाई तक NI कार्य किया जाना है। इस कारण धनबाद होकर चलने वाली ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। रातों के जमीन कारोबारी से 50 लाख रंगदारी मांगने वाले 3 अपराधी गिरफ्तार। रातों के जमीन कारोबारी कमरुल हक से TSPC का एरिया कमांडर बनकर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और होटल में फायरिंग का पुलिस टीम ने खुलासा कर लिया है। इस मामले में रातू थाना पुलिस ने रातों के अलकमर कॉलोनी के मोहम्मद ताज बुढ़मू के मक्का गांव के इम्तियाज अंसारी और खलारी के राय निवासी वसीम खान उर्फ राजा खान को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 3 मोबाइल फोन और 2 कार जब्त की है। 2 लाख डिग्रीधारी शिक्षक नियुक्ति से होंगे वंचित। झारखंड और राज्य के बाहर से बीएड व डीएलएड करने वाले करीब 2 साल से अधिक छात्र छात्राओं को सहायक आचार्यों की नियुक्ति में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। यह अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकेंगे। ये वैसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 2016 के बाद बीएड व डीएलएड की डिग्री ली है। इन अभ्यर्थियों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं की गई, जिससे नई नियुक्ति प्रक्रिया में ये शामिल नहीं हो पाएंगे। ऐसे में बीएड डिग्रीधारी छात्र छात्राएं न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं। झारखंड में बीएड कॉलेजों की संख्या 135 है। हर साल 100 छात्र छात्राओं का नामांकन होता है। ऐसे में इन कॉलेजों से करीब हर साल 13,000 से अधिक छात्र छात्राएं पास होकर निकलते हैं। पिछले 6 साल में झारखंड से ही 75,000 से ज़्यादा छात्र छात्राओं ने बीएड की डिग्री ली है। इसके अलावा हर साल बड़ी संख्या में राज्य के बाहर भी अभ्यर्थी बीएड कोर्स की पढ़ाई के लिए जाते हैं।
सर्वर के फेर में जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री पर फिर रहा पानी। रांची शहरी क्षेत्र में जमीन फ्लैट खरीदने वालों को इन दिनों दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग पुरानी दर पर प्रॉपर्टी अपने नाम कराने को दौड़ रहे हैं। शहरी क्षेत्र में पुरानी दर पर प्रॉपर्टी अपने नाम कराने के लिए अब तक सिर्फ 9 दिन शेष बचे हैं। 29 जुलाई को मुहर्रम पर सरकारी छुट्टी है। पुरानी दर पर 31 जुलाई तक ही डिड की रजिस्ट्री होगी। इसके बाद 1 अगस्त से बढ़ी हुई नई दर से डिड की रजिस्ट्री कराई जाएगी। जमशेदपुर हिंसा मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। भाजपा नेता सहित 14 आरोपियों को मिली जमानत, अभी जेल से रिहा नहीं हो सकेंगे। जमशेदपुर में हुई हिंसा के मामले में भाजपा नेता अभय सिंह को जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट से आज इस पर फैसला लिया गया और उन्हें जमानत दी गई है। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी अभय सिंह अभी जेल से रिहा नहीं हो सकेंगे, क्योंकि जुगलसाई दंगा मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराते हुए कोर्ट में प्रोडक्शन भी करा दिया है। कदमा थाना अंतर्गत शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 2-3 में 10 अप्रैल की शाम हुए उपद्रव के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें।